नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ये है हमारी पॉलिटी रिवीजन सीरीज फॉर प्रिलिमिनरी 2020 और अभी हम देख रहे हैं चैप्टर ऑन एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल आ ही जाता है हर 2-3 साल में। और सीधे सीधे सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो इससे पहले हम पार्ट 1 to 8 कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट चल रहा है। 9, 10, 11 पार्ट को कंबाइन करते हुए पॉलिटी आज हमारी खत्म हो जाएगी। एंड एनवायरमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शंकर आईएएस सोर्स से और थ्रू माय ओन नोट्स। और इन नोट्स की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये हमारा है कौन से स्केड्यूल में, ये याद रखना है। इट इज इन द 10th शेड्यूल। ये आपको ध्यान रखना है जरूर ही जरूर। ये सीधा सीधा सवाल आता है, ठीक है। सारे शेड्यूल याद होने चाहिए। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ठीक है। सारे 8 में क्या है, 7 में क्या है। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज। और इसी की वजह से ही आपका पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस मिला, क्योंकि यहीं पे तो टर्म यूज करी गई या फिर बताया गया कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज में ये दिक्कत आ रही है, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सब। तो यहाँ पे 2 ही अमेंडमेंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 to 91, ठीक है। ये दोनों याद होने चाहिए 1985 में और 2003 में। तो 52 इज फॉर, ये बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और यहाँ पे एक्सेप्शंस दी गई कि ये 3 एक्सेप्शंस हैं, इनमें अगर होता है डिफेक्शन तो नहीं माना जाएगा, वरना माना जाएगा। और 91 में अमेंड किया गया और एक एक्सेप्शन को हटा दिया गया कि डिफेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मर्जर है उसको हटा दिया गया और स्प्लिट जो है उसको रख लिया गया। तो प्रोविजन, मर्जर तो पहले भी था ये। देन देखते हैं अभी इसको आगे जाके ना, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। एक 1/3 जो स्प्लिट होके अलग पार्टी बना रहे थे, उसको आई थिंक जो कॉमन पहले डिफेक्शन में माना जाता था उसको हटाया गया है, ठीक है। क्योंकि वो फिर इसका ये हमारा वो भी था, क्रिटिसिज्म भी था कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जो डिफेक्शन उसको अलाउ कर रहे हैं, बट ग्रुप जो डिफेक्शन है उसको हम अलाउ कर रहे हैं, इंडिविजुअल वाले को नहीं अलाउ कर रहे हैं। सो इसमें 1/3 वाला एक्सेप्शन हटाएगा। प्रोविजंस क्या है, देखो डिस्क्वालिफिकेशन 2-3 टाइप के हमारे मेंबर होते हैं। एक तो मेंबर ऑफ द पार्टी, एक इंडिपेंडेंट मेंबर या नॉमिनेटेड। अगर मेंबर ऑफ पार्टी किसी पार्टी का, जैसे बीजेपी या कांग्रेस का, तो वो अगर वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप दे देता है तो वोटिंग या एब्सटेन करता है वोटिंग से विदाउट विप्स डायरेक्शन, एब्सटेन करता है विदाउट परमिशन, तो उसको डिफेक्शन में डाल दिया सकता है। बट उससे पहले कि भाई सच एक्ट हैजंट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी इन 15 days, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप रहने दो, नहीं तो आप उसको डिफेक्शन में ले लेंगे। इंडिपेंडेंट अगर है, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको उसी नाम पे ही वोट मिले हैं, तो यू कैन नॉट ज्वाइन द पार्टी। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग ए पार्टी, आपको डिफेक्शन के अंदर हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नॉमिनेटेड हो तो आप कर सकते हो ज्वाइन, बट आपको 6 महीने का ही टाइम दिया जाता है। 6 की बात करते हो, मैं नया नया आया हूँ, मैं शुरू में ही करूँ कोई भी पार्टी, बाद में करता हूँ तो मे बी देयर आर सम क्विड प्रो क्वो सिचुएशन कि भाई मुझे कुछ फायदा हो रहा है। तो अब हमारे पास 2 एक्सेप्शन है इसकी। तो नॉमिनेटेड में ध्यान रखना है 6 महीने, इंडिपेंडेंट ज्वाइन ही नहीं कर सकता, और पार्टी मेंबर हम देख चुके हैं। अगर 2/3 मर्ज कर रहे हैं ऑफ द पार्टी मर्ज, तो वो डिफेक्शन में नहीं आता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर मेंबरशिप गिव अप करता है तो वो भी डिफेक्शन में नहीं आता। थर्ड इसमें था 1/3 स्प्लिट कर रहे होते थे, तो वो था, उसको हटा दिया गया, ठीक है। नाउ आई थिंक देयर वाज सम कंफ्यूजन हमारे पहले वाले में। तो यहाँ पे 1/3 जो है वो पहले जो स्प्लिट करते थे वो एक्सेप्शन में आते थे। नाउ स्प्लिटर्स आर ऑलवेज द डिफेक्टर्स। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, थोड़ा सा थकावट है, मे बी उसके कारण ऐसा हो रहा है। ओके, सो डिसाइडिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। वैसे डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है प्रेसिडेंट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट शेड्यूल 10 में अगर कुछ होगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, बट वो आप उसको ना पॉलिटिकल बायसनेस के लिए अक्यूज नहीं कर सकते कि बीजेपी का है, बीजेपी वालों को नहीं हटा रहा, कांग्रेस वालों को हटा रहा है रिगार्डिंग हिज पावर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल मेकिंग पावर इसमें
प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती हैं, बट ही हैज टू प्लेस देम इन द हाउस 30 days in advance. Then defection case can be admitted only after complaint. ऐसा नहीं है कि कैसे भी एडमिट कर लिया, कंप्लेंट होगी जिनके खिलाफ तभी आप एडमिट करोगे. And can be referred to the committee of privilege. So defection does not automatically result into expulsion. So defection has no immediate and automatic effect. आप कंप्लेंट भी करते हो, कमेटी ऑफ प्रिविलेज में भी जाता है, तो दीज आर द थिंग्स. इवैल्यूएशन करें तो इसने हमारा स्ट्रेंथन किया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, ठीक है. एंड इट वाज यूनानिमसली पास्ड, सबके सबने पास किया था 52nd अमेंडमेंट, क्योंकि उस टाइम पे हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़े बेचने वाली जो समस्या थी वो बहुत ज्यादा चल रही थी. फ्लोर क्रॉसिंग, एक इधर से उधर, आयाराम गहराम जो हम बातें करते हैं. एडवांटेज क्या हुआ इससे, आपके सिस्टम में तो स्टेबिलिटी आ गई, आप ऐसा नहीं कर सकते, पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा, मर्जिंग कर सकते हो, करप्शन कम हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीजें तो हुई. बट क्रिटिसिज्म क्या है कि डिसेंट वर्सेस डिफेक्शन. इफ आई एम नॉट एग्रीइंग विद द कंडीशंस और द पॉलिसीज ऑफ माय गवर्नमेंट, तो मैं वहां पे अपना डिसेंट भी नहीं रख सकता. फिर वो कहते हैं डिसेंट अगर आपको रखना है पार्टी मीटिंग्स में रखो. तो डिसेंट और डिफेक्शन में हमारा अंतर कम हो गया. फिर आपने कंसाइंस जो है, एक इंडिविजुअल की कंसाइंस जो है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया. और इंडिविजुअल डिफेक्शन को और ग्रुप डिफेक्शन है, इनमें आपने अंतर कर लिया, ठीक है, कि 2/3 जो मर्जर है वो हमने अलाउ कर दिया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर. 1 सेकंड. ओके, लेट्स गो. तो ये हमारा था एक्सेप्शंस. फिर आपने इसको ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिफेक्शन की हम बातें करते हैं, ठीक है. नॉमिनेटेड को तो हमने कह दिया कि भाई आप कर सकते हो पार्टी जो है, जबकि इंडिपेंडेंट को ये नहीं दिया, तो ये एक इशू हो गया. प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पॉलिटिकल बायस, लीगल नॉलेज कम होती है, इस तरीके के क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्री. ये इंपॉर्टेंट है. 91 क्या है, 52 क्या है. तो 91 में एक चीज और ऐड करी गई थी कि 15% ही आपका साइज हो सकता है तो मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 10% रहेगा आपका दिल्ली में, इंक्लूडिंग द पीएम. ये याद रखना, नॉट एक्सक्लूडिंग, यहां से सवाल आ सकता है. 2003 में किया गया था. एंड डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स जो है वो आपके मिनिस्टर्स नहीं बन सकते एंड कैन नॉट हेल्ड एनी रिम्यूनरेटिव पोस्ट. और जो हमारा 1/3 स्प्लिट प्रोविजन था एक्सेप्शन का, वो डिलीट कर दिया गया था. नाउ स्प्लिटर्स आर ऑलवेज डिफेक्टर्स, जबकि 2/3 मर्जर आर नॉट डिफेक्टर, ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ये हो गया हमारा डिफेक्शन. इंपोर्टेंट इज 52, 91, 1/3 स्प्लिट, डिफेक्शन, 2/3 मर्जर नॉट, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कंडीशन, 15% की कंडीशन. सो दैट इज इट इन दिस लेक्चर. अब हमारे 2-4 छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, उनको हम एक ही लेक्चर में कवर अप करके इसको खत्म कर देंगे. सो I hope you like this lecture, and you can see the playlist over the corners in this video, and see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.